Yes, my dear students. So, question number 10, chapter 5, laws of motion, class 11. Question number 10. A body of mass 0.40 kg moving initially with a constant speed of 10 meter per second to the north is subject to a constant force of 8 Newton directed toward the south for 30 seconds. Take the instant the force is applied to be t बराबर 0, the position of the body at that time to be x बराबर 0 and predict its position at t बराबर -5 सेकेंड, 25 सेकेंड, 100 सेकेंड। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन बच्चों। तो देखो माय डियर, लेट सी क्वेश्चन में क्या क्या दिया है। सबसे पहला जो काम है वो है गिवन का लिखना। तो माय डियर यहाँ पे मास बोले तो m आपको दिया है 0.40 kg, ये लिख दिया भाई। फिर क्या बोला है, मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड, ठीक है। तो इनिशियली वो मूव कर रहा है कांस्टेंट स्पीड, तो इनिशियल वेलोसिटी u आपको दे दिया है कितना, 10 मीटर पर सेकेंड। सब्जेक्ट टू अ कांस्टेंट फोर्स 8 न्यूटन डायरेक्टेड टुवर्ड द साउथ फॉर 30 सेकेंड। अब बेसिकली क्या है पता है, सपोज ये आपका ओरिजिन है। अब यहाँ से ये जो आपका डायरेक्शन है ये आपका नॉर्थ है और नीचे जो आपका डायरेक्शन है ये आपका साउथ है बच्चों। अब आपको बोला है कि जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे t बराबर जब 0 था तो x बराबर 0, मतलब ये ओरिजिन बन गया, राइट। x बराबर 0 है, ये तो ओरिजिन बन गया। तो इनिशियली ऑब्जेक्ट यहाँ पे था जब टाइम t बराबर 0 था, राइट। अब यहाँ पे ये पॉइंट पे आने के बाद में ऑब्जेक्ट के ऊपर, सुनना मेरी बात ध्यान से, ये पॉइंट पे ऑब्जेक्ट पे कितना लग रहा है भाई, रिटार्डेशन फोर्स लग रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, इसलिए रिटार्डेशन हो गया, डेट इज -8 न्यूटन अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। कहानी समझ में आई बराबर। ये तो बोला भाई, यहाँ पे क्या बोला है, नॉर्थ इज सब्जेक्ट टू अ कांस्टेंट फोर्स ऑफ 8 न्यूटन डायरेक्टेड टुवर्ड द साउथ। आई बात समझ में, तो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। अब बोला है टेक द इंस्टेंट द फोर्स इज अप्लाइड t बराबर 0, द पोजीशन ऑफ द बॉडी एट द टाइम इज x बराबर 0। तो हमको ये बोला है कि भाई t बराबर 0 पे x बराबर 0 था, उस समय फोर्स लग रहा है। आपको फाइंड करना है कि भाई x t बराबर -5 पे कितना लगा होगा, 25 पे कितना लगा होगा, 100 पे कितना लगा होगा। क्वेश्चन बेटा समझ में आई। पहली बात, क्वेश्चन को आपको समझना जरूरी है, ठीक है। तो चलो भाई पहले पार्ट में आ जाओ। हमारा जो फर्स्ट पार्ट है उसमें क्या निकालना है हमको, फर्स्ट पार्ट में निकालना है हमको पोजीशन, मतलब पोजीशन फाइंड करना है एट t बराबर -5 सेकेंड पे, ठीक है बेटा। अब देखो माय डियर, ये जो पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन नीचे वाला, राइट, कलर चेंज करेंगे इसका। ये देखो ये वाला जो पोर्शन है नीचे वाला, ये पोर्शन आपका नेगेटिव डायरेक्शन हो गया, बराबर ना, और ये आपका हो गया पॉजिटिव डायरेक्शन। तो t बराबर -5 मतलब कि आप इस वाले रीजन की बात कर रहे हैं, नीचे वाले रीजन की बात कर रहे हैं, समझ रहे कि नहीं, है ना। तो भाई जो हमारा फोर्स लगना चालू हो रहा है वो तो यहाँ से ऊपर, इसके ऊपर, इस पॉइंट से ऊपर लगना चालू हुआ है, राइट। रिटार्डेशन जो फोर्स है, मतलब यहाँ तक इसके पहले वाले रीजन में कोई फोर्स नहीं लग रहा था, राइट। तो अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था तो वो किससे मूव कर रहा था, यूनिफॉर्म मोशन में मूव कर रहा था। मतलब अगर ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में मूव करता है, इसका मतलब उसके ऊपर एक्सेलरेशन जो होगा वो क्या होगा बेटा, 0 हो जाएगा। बात समझ में आएगी नहीं भाई। स्टार्ट जो हो रहा है फोर्स वो t बराबर 0 पे हो रहा है। अब यहाँ पे t बराबर -5 मतलब 0 से नीचे चला गया, अब तो वहाँ पे एक्सेलरेशन 0। नाउ इक्वेशन ऑफ मोशन हमको पता है, पोजीशन फाइंड करने के लिए s बराबर ut प्लस हाफ at² होता है बच्चों। अब इसको मैं फर्स्ट केस के लिए, इसको मैं s को s1 मान लेता हूँ फर्स्ट पोजीशन के लिए, बराबर ना। तो ये मिल जाएगा हमको कितना, u बोले तो इनिशियल वेलोसिटी जो कि कितनी है हमारी 10 है, और टाइम कितना है बेटा -5, प्लस तो प्लस, हाफ तो हाफ, a 0 है और t अगेन -5 का होल स्क्वायर। तो बेटा ये जो पूरी टर्म है 0 इंटू एनी नंबर 0 हो जाएगा। तो देयरफॉर s1 आपको मिल गया बच्चों -50 मीटर। बोलो भाई आगे बात समझ में, ठीक है, सिंपल है। चलो केस नंबर 2 पे आ जाते भाई। तो केस नंबर 2 में क्या बोला बच्चों, केस नंबर 2 में बोला है टाइम t बराबर 25 सेकेंड। तो आप लिख देंगे यहाँ पे पोजीशन एट t बराबर 25 सेकेंड। जब ये केस था तो पोजीशन क्या होगी, 25 सेकेंड के बाद में ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या होगी।
अब माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको बोला है कि t बराबर 0 से लेकर के 30 सेकेंड तक, कहाँ गई 30 सेकेंड तक इस पर लग रहा है फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में 8 न्यूटन का। अब 25 निकालना है, मतलब भाई उस समय तक फोर्स लग रहा होगा, बराबर 30 सेकेंड तक लग रहा है ना, तो 30 के अंदर ही तो 25 आती है, तो 25 सेकेंड तक फोर्स लग रहा होगा। तो फोर्स लग रहा होगा मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन भी होगा। अब एक्सेलरेशन क्या होता है भाई, फोर्स अपॉन मास। सो देयरफॉर एक्सेलरेशन आपको मिलेगा बेटा, फोर्स इज -8, मास इज 0.4, तो दिस विल बी इक्वल टू -20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये मुझे मिल गया भाई एक्सेलरेशन। अब भाई सिंपल है, क्या करेंगे, पोजीशन निकालना है, तो इसको मान लेंगे S2, फॉर्मूला होता है ut प्लस हाफ AT²। तो बेटा u हमारा कितना है, इनिशियल वेलोसिटी 10, और t कितना है बेटा यहाँ पे 25, प्लस हाफ तो हाफ है, a हमको मिल गया भाई -20, राइट, एंड टाइम कितना है हमारा 25 का होल स्क्वायर। तो भाई इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर है, फाइनल आंसर मैं सॉल्व करके बता देता हूँ आपको, जो कि मिलेगा -6000 मीटर, राइट। ये आपका हो गया S2 बेटा। क्लियर इतना आपको। पार्ट नंबर 3 में आपको बोला है पोजीशन एट t बराबर 100 सेकेंड। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है माय डियर, देखो कैसे इंपॉर्टेंट है। हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, ठीक है, ये नीचे का एक डायरेक्शन नेगेटिव और ये ऊपर का एक डायरेक्शन पॉजिटिव। अब भाई ये जो पार्ट था ना, ये था 0, जहाँ पे एक्सेलरेशन आपका 0 हो रहा था, या फिर बोले कि 0 to -5 तक का पार्ट, ठीक है ना, 0 to -5 सेकेंड का पार्ट। अब ये मान लो हो गया हमारा 25 सेकेंड तक का पार्ट, t बराबर 25 सेकेंड यहाँ पे है, ठीक है। अब ये मान लो 30 सेकेंड है यहाँ पे, t बराबर 30 सेकेंड। अब यहाँ पे है फॉर एग्जांपल t बराबर 100 सेकेंड। आपको बोला है बेटा कि t बराबर 0 से लेकर के आप t बराबर 100 तक जो आते हो ना, ठीक है, 100 सेकेंड तक, तो 100 सेकेंड पे पहुँचने के बाद में आपकी पोजीशन क्या होगी, आगे बात समझ में आई क्वेश्चन। तो बेटा देखो इसमें दो चीज़ें हुई, एक तो देखो 25 सेकेंड तक हम निकाल चुके हैं, एक मेन चीज़ इज वॉट 30 सेकेंड तक, जब ऑब्जेक्ट 30 सेकेंड तक जा रहा है तब उसके ऊपर रिटार्डेशन हो रहा है, मतलब के ऊपर रिटार्डिंग फोर्स उस पर लग रहा है 8 न्यूटन का, राइट। बट जब 30 से 100 जाता है तो उस पर कोई फोर्स रिटार्डिंग नहीं लगता, उस समय वो क्या करता है बेटा, उस समय वो क्या करता है, यूनिफॉर्म मोशन करता है। आई बात समझ में। तो अब इन दोनों केसेस को हमको क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा, तब जाके हमको फाइनल आंसर निकलेगा। तो हम क्या करेंगे बेटा, पहले हम निकालेंगे 30 सेकेंड तक का जहाँ पे कुछ फोर्स लग रहा था, राइट। फिर हम निकालेंगे बाकी बचे हुए 70 सेकेंड का जहाँ पे कोई फोर्स नहीं लग रहा था। समझ में आई बात, क्या करना है बेटा। चलो तो पहले हम क्या निकालते हैं, पोजीशन निकालते हैं किसका, पहले 30 सेकेंड का, राइट। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर द फर्स्ट 30 सेकेंड पोजीशन, यानी उसको मान लेते हैं S3 कितना हो गया, ut प्लस हाफ AT², ये फॉर्मूला देगा बेटा, ठीक है। अब u तो u है, u कितना है भाई, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी हमारी 10 थी, 10। अच्छा कितने टाइम के लिए निकाल रहे हैं, 30 सेकेंड के लिए, प्लस है तो प्लस है और हाफ तो हाफ रहेगा। a कितना है बेटा, एक्सेलरेशन यहाँ पे कितना मिल रहा था हमको -20। अब टाइम हमारा 30 है तो 30 का स्क्वायर। अब माय डियर बच्चों इसको सोल्व करेंगे तो आएगा आंसर 30 माइनस ये माइनस हो जाएगा प्लस -10, 3 3 9, 900, यानी कि -9000, ये आ गया 9000। तो देयरफॉर माय डियर स्टूडेंट्स S3 आपको मिल गया बच्चों 9000, जैसे 30 नहीं होगा, अरे 300 होगा, सॉरी है ना, क्या भाई 300 होगा, राइट। तो आंसर कितना आएगा बेटा, -8700 मीटर। ये आपको मिल गया S3। मतलब क्या हुआ बेटा, S3 मतलब t बराबर 0 से लेकर t बराबर 30 सेकेंड तक उसकी पोजीशन कितनी होगी, तो ये उनकी पोजीशन होगी, वो जो हमारे ऑब्जेक्ट हैं उनकी पोजीशन, राइट। अच्छा अब हमको निकालना है बेटा क्या, ध्यान से सुनना, अब हमको निकालना है भाई ये 30 सेकेंड के से लेकर के 100 सेकेंड तक का आपको निकालना है पोजीशन। अब सुनो ध्यान से सुनो, 30 सेकेंड से 100 सेकेंड तक का निकालना है, राइट। तो हम निकाल देंगे यहाँ पे डिस्टेंस, लिख देंगे हम डिस्टेंस। अभी जगह मैंने खाली छोड़ी, यहाँ पे कुछ लिखने वाला हूँ मैं, यहाँ पे लिख देंगे डिस्टेंस किसका बेटा, कवर्ड, डिस्टेंस कवर्ड इन नेक्स्ट 70 सेकेंड, ऐसा हम लिख सकते हैं बेटा। अगले 70 सेकंड में डिस्टेंस कितना कवर करेगा, तो उसको भाई फोर्थ पार्ट है तो S4 बराबर ut प्लस
हाफ ए टी स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगा देंगे बराबर। तो भाई फॉर्मूला लगा दिया हमने, अब आए वैल्यू पुट करने की बारी। यू मतलब क्या, इनिशियल वेलोसिटी। तो बेटा क्या इनिशियल वेलोसिटी 10 होगी? नहीं, देखो माय डियर, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 10 थी जब उस पर फोर्स कुछ लग रहा था, बट ये टाइम के बाद में फोर्स तो लगेगा नहीं, तो इसकी कुछ ना कुछ तो इनिशियल वेलोसिटी आएगी ना, वो 10 तो होगी नहीं, दैट विल बी डिफरेंट, बिकॉज जब फोर्स लग रहा था तब 10 थी, अब फोर्स नहीं लग रहा तो कुछ और होगी। समझे कि नहीं समझे बेटा? ऑब्वियसली ज़्यादा होगी बट वो कुछ और होगी, तो क्या होगी वो निकालना पड़ेगा हमको पहले। ठीक है, तो हम बताएंगे हमको भाई निकालना v, तो v बराबर u प्लस ए टी एक फॉर्मूला होता है हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन का, v आपको निकालना है। इनिशियली आपकी कितनी थी भाई, अब ये केस हम कंसिडर कर रहे हैं, ये वाला केस, ठीक है। अब यहाँ पे जो दो इनिशियल और यहाँ पे हमारा फाइनल, और ये टाइम हम रख देंगे तो फाइनल मिल जाएगी हमको यहाँ की। समझे कि नहीं समझे भाई? आसान है ना, बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन। क्लियर है ना सबको? u का u आया प्लस a कितना है बेटा, एक्सेलरेशन इज -20 एंड टाइम इज 30 सेकेंड, 30 आ गया। तो देयरफॉर v आपको मिल गया बच्चों 10 माइनस कितना होगा 326 माइनस 600, यानी ये मिल जाएगा आपको, v आपको मिल जाएगा 590 मीटर पर सेकेंड। ये आपको मिल गई भाई क्या वेलोसिटी, कहाँ पे 30 सेकेंड के बाद में इतनी वेलोसिटी होगी। तो बेटा 30 सेकेंड में इनिशियल वेलोसिटी ये मतलब 590 मीटर पर सेकेंड, अगर एट दिस पॉइंट वेलोसिटी है 590, तो भाई ये वाले केस के लिए समझे आप, 30 से लेकर 100 तक के जो केस है उसके लिए इनिशियल वेलोसिटी बन जाएगी, मतलब यहाँ पे लिखेंगे हम 590, और टाइम कितना है भाई हमारा, टाइम 70 है। अच्छा ये माइनस में ना, तो माइनस, ठीक है, माइनस 590 है, माइनस है भाई माइनस, ठीक है 70 प्लस तो प्लस, हाफ तो हाफ। अब एक्सेलरेशन कितना होगा बेटा, चलो बताओ, क्या कोई फोर्स लग रहा है? नहीं लग रहा, तो एक्सेलरेशन जय माता दी 0 हो जाएगा। और टाइम कितना है भाई, टाइम हमारा 70, तो 70 का स्क्वायर करो या किसका करो उससे कुछ फर्क पड़ने वाला है नहीं, तो ये फाइनली आंसर आपका ये 0 होगा, ये वाला टर्म 0 हो जाएगा। 590 इंटू 70 करना है आपको, तो आपका आंसर आएगा माइनस में, जो कि आएगा 41300 मीटर। ये आपका हो गया बेटा फाइनल पोजीशन, जो आपने t बराबर 30 से लेकर 100 सेकेंड तक ट्रैवल किया। क्लियर है? अब आपको लेना है टोटल 100, ठीक है भाई। 100 सेकेंड में 2 केसेस आ रहे थे, समझे कि नहीं समझे? 100 सेकेंड में 2 केसेस आ रहे थे, एक तो 30 का आ रहा था, 30 तक अलग केस था, 70 तक अलग था, इसलिए मैंने 2 अलग पार्ट में निकाला। अब क्या करेंगे, दोनों को प्लस कर देंगे, तो यहाँ पर लिख देंगे देयरफॉर पोजीशन या नेट पोजीशन आफ्टर 100 सेकेंड इज इक्वल टू S3 प्लस S4 एंड दैट इज इक्वल टू माय डियर बच्चों S3 कितना है -8700 है, और ये प्लस माइनस माइनस बन गया 41300 है। चलो भाई थोड़ी सी जगह चाहिए है, कितना आएगा इसका आंसर, प्लस करेंगे तो 50,000, सो माइनस 50,000 मीटर। ये हो गया बेटा आपका फाइनल आंसर। बोलो भाई क्लियर?